बड़ी खबर आपको बता दें, आज तक का ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसको लेकर सियासत भी अब क्योंकि हाथरस कांड को लेकर तेज है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश कोर कमेटी का प्रमुख था। एक बड़ा खुलासा जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश कोर कमेटी का प्रमुख बताया जा रहा है। 17 सदस्यों की कोर कमेटी थी जो इस आयोजन को संभाल रही थी। इसकी देखरेख का जिम्मा था इनके ऊपर। अभी आरोपी देव प्रकाश फरार है, पुलिस को तलाश है और ये कोर कमेटी का सदस्य बताया जा रहा है। अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन देव प्रकाश शायद ये भूल गए कि ये बड़ी जिम्मेदारी थी जिसमें पुलिस और प्रशासन को साथ लेकर चलना था। लेकिन पुलिस को ये भरोसा दिया गया कि वो इस व्यवस्था को संभाल लेंगे और शायद यही बड़ी वजह रही अर्पिता कि इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि देखिए नेहा 25 सालों से पिछले ये बाबा जो हैं ऐसे ही प्रवचन अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, तो एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस भी बड़ा होता है कि चलिए अब ऐसी घटना हुई नहीं है तो आगे हो नहीं सकती, तो आप लापरवाही के इंतहा तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें आती है जहां 121 लोगों की मौत हो जाती है। 17 सदस्यों की कोर कमेटी का ये जो था सर्वा एक तरीके से कह लीजिए। देव प्रकाश फिलहाल फरार है और एफआईआर में सबसे प्रमुखता से इसी का नाम दर्ज है। चित्रा जुड़ी हुई है मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। चित्रा, अगर शायद कोर कमेटी से जुड़े हुए लोग इस बात का आश्वासन ना देते कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, 80,000 की जगह 2.5 लाख लोगों को संभाल लेंगे, तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। अगर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी वहां पर होती और सही तरीके से परमिशन ली गई होती। देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि कोर कमेटी के लोगों के आश्वासन के बाद पुलिस यहाँ पर आराम से हो गई। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, जब लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे थे तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस वालों को जानकारी नहीं होगी, या फिर 40-50 जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, क्या उन्होंने अपने आला अधिकारियों और सीनियर लोगों को जानकारी नहीं दी थी कि जितनी जनसंख्या का दावा किया गया था उससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ गए हैं। समय रहते अगर वहां पर इंतजाम और कर लिए जाते तो शायद आज हालात नहीं होते। देखिए यहाँ लीपापोती की कोशिश कितनी भी की जाए, एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर की कोशिश की जाए, लेकिन 121 लोग मारे गए हैं, ये एक सच्चाई है और ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है। यहाँ पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे और उसके बाद अब हाथरस को लेकर लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि हाथरस में इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं थे। हाथरस में जब भी आइए, आज आइए, 10 साल पहले आइए, उसके पहले आइए, आपको अस्पतालों की स्थिति वैसी ही बनेगी। तो राजनेताओं को टोपी ट्रांसफर बंद करके मुझे लगता है 121 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है ये सुनिश्चित किए जाने का काम किया जाना चाहिए। फिलहाल आपको बता दीजिए, चले पवन जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर पुलिस के बहुत सारे सीनियर लोग पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं और बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ से लोग हट जाएं, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, इसी वजह से लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। यही वो जगह है, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगी, यही वो जगह है जहां पर भगदड़ मची थी और उसके बाद एक के बाद एक करके गिरते हुए लोग चले गए। यहाँ पर बड़ी सी ये रस्सी प्लास्टिक की अब लगा दी गई है क्योंकि मुख्यमंत्री यहीं से मुआयना करेंगे और यहाँ पर पुलिस का भारी जमावड़ा, भारी बंदोबस्त इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ से धीरे धीरे करके ट्रैफिक जरूर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद ट्रैफिक को भी थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा। कुल मिलाकर मुआयना हो रहा है, जानकारी ली जा रही है, रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इंतजामात नाकाफी रहते हैं, भगदड़ मचती है, लोगों की जान जाती है, तो फिर ये सुनिश्चित करना होगा कि आखिर इन मौतों का गुनहगार कौन है। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर हो रही है, बार बार एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे और उसमें बाबा का नाम नहीं होगा तो ये पूछा जाएगा कि बाबा को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्योंकि बाबा के बुलाने पर ही, उनके भरोसे पर ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसके बावजूद अगर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई और बाबा अभी तक गायब है। मानवता का संदेश देने वाला बाबा अभी तक मानवता का एक संदेश उन परिवारों के लिए नहीं दे सका है जिन्होंने अपनों को खोया है, जो अभी दुख और दर्द में डूबे हुए हैं, जिनको पता नहीं कि उनको जो दर्द यहाँ से मिला है उसका अंत कब होगा। कुल मिलाकर एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर की कोशिश की जा रही है, लेकिन जांच के बाद स्थिति क्या बनती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर श्रिया भी हमारी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। श्रिया, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी दरअसल दर्शाती है और बताती है कितनी बड़ी ये घटना है, क्योंकि 121 लोगों की मौत कोई खेल नहीं है और जाहिर तौर पर प्रशासन के उन लोगों को नामजद करना होगा जो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, ताकि आगे कभी ऐसी घटना ना हो।
देखिए बिल्कुल ये इस पे कोई दोहराई इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पूरी विषय है कि जब एक समागम होता है, एक इवेंट होती है, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो पुलिस विभाग के अंदर होती है, इनकी जिम्मेदारी यही होती है कि ये अनुमान लगाए या आशंका लगाए कि क्या ऐसे भीड़ में कोई भगदड़ मच सकती है, कोई ऐसे दुर्घटना घट सकती है, तो ये इनकी जिम्मेदारी है। तो एक जिम्मेदारी में चूक जरूर हुई है। ये हम नहीं कह रहे कि ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी नहीं थी, उनकी भी इक्वल जिम्मेदारी थी जिस विषय में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी है। पुलिस परमिशन जब मांगी जाती है तो लोकल पुलिस पहले चेक करती है कि कैसे एंट्री एग्जिट होगा, क्या पूरा सिचुएशन होता है, उसके बाद जाके परमिशन मिलती है। तो प्रशासन को भी जवाबदेही होना पड़ेगा कि कैसे उनके देखरेख में 121 लोगों की जान एक स्टैंपेड में चली गई। इसके अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा सवाल है, ऑर्गेनाइजर्स के नाम तो एफआईआर तक पहुंच गए, अब तक ये बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं चढ़ा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।